वैसे पिछले कुछ दिनों से इजराइल फलस्तीन का मुद्दा ही ट्रेंडिंग पर चल रहा था, लेकिन इसी बीच एक और मेजर डेवलपमेंट सामने निकल कर आ रही है। अगर आपको याद होगा, इंटरनेशनल मीडिया से लेकर फोरम्स, यूरोपियन यूनियन और दुनिया के कई अलग अलग मंचों पर इससे पहले एक ही टॉपिक डिस्कस किया जा रहा था, और वो था पूरी दुनिया में वैक्सीन शॉर्टेज का। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि मास्क लगा लो, सैनिटाइजर यूज कर लो या कुछ और कर लो, लेकिन कोरोना वायरस से एक ही चीज बचा सकती है, और वो है इसकी वैक्सीन। इसलिए दुनिया के सभी देश वैक्सीन प्रोडक्शन बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। हालांकि वो तो तब तक नहीं बढ़ पाएगी जब तक जर्मनी समेत कुछ वेस्टर्न और यूरोपियन देश भारत के वैक्सीन पेटेंट हटाने वाले ट्रिप्स वेवर को WTO में अपना समर्थन नहीं देंगे। अब क्योंकि इसके लिए भी कुछ देश राजी नहीं हो रहे हैं, जिनमें से सबसे प्रमुख है जर्मनी, जिसको लगता है कि भारत, जो कि वर्ल्ड फार्मेसी है, वो यूरोप के रैमोकरम पर बना है, और जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल भारत से ये टाइटल छीनकर अपने देश जर्मनी के साथ लगाना चाहती हैं। पहले फ्रांस, फिर यूके और अब एक और देश जर्मनी के पाले से भारत के ट्रिप्स वेवर के समर्थन में आ गया है, जिसके बाद अब जर्मनी धीरे धीरे अकेले होते जा रहा है। दरअसल बिजनेस टुडे, शिंजुआ, लाइवमिंट और कई मीडिया हाउसेस के हवाले से मीडिया रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि अब चाइना ने भी WTO में भारत और साउथ अफ्रीका के ट्रिप्स वेवर वाले प्रस्ताव को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले कल चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन जाओ लीजियान ने मीडिया को संबोधित करते हुए बताया कि हम डेवलपिंग वर्ल्ड की कोविड-19 वैक्सीन के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वेवर की डिमांड पूरी तरह समझते भी हैं और इसका समर्थन भी करते हैं। आगे उन्होंने कहा, दुनिया की सबसे बड़ी डेवलपिंग कंट्री और इंटरनेशनल कम्युनिटी के एक जिम्मेदार सदस्य होने के नाते हम डेवलपिंग कंट्रियों के लिए सभी चीजें करेंगे। चाइना ने वैक्सीन असिस्टेंस के रूप में 80 से ज्यादा देशों और 3 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को कोविड-19 की वैक्सीन के रूप में मदद भेजी है। साथ में कमर्शियली 50 से ज्यादा देशों को चाइनीज वैक्सीन एक्सपोर्ट हो रही है। स्पोक्स पर्सन जाओ आगे कहते हैं, हम इजिप्ट और UAE समेत 10 से ज्यादा डेवलपिंग देशों के साथ मिलकर वैक्सीन की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और कोऑपरेशन पर काम कर रहे हैं, ताकि कोविड-19 वैक्सीन की लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन को बढ़ावा मिले। अब चाइना ने भी भारत और साउथ अफ्रीका के ट्रिप्स वेवर को अपना समर्थन दे दिया है। रशिया पहले ही दे चुका है, अमेरिका ने भी हामी भरी है, साथ में ब्रिटेन और फ्रांस भी नेगोशिएशन टेबल पर बैठने के लिए राजी हो गए हैं। मुख्य देशों की बात करें तो एक देश को छोड़कर सभी देश राजी हो गए हैं, और वो देश है जर्मनी, जिसके कारण पूरे का पूरा यूरोपियन यूनियन लटका हुआ है, जिसमें 27 सदस्य देश हैं। ऐसे में जर्मनी जितना ज्यादा समय लेगा, ये प्रपोजल उतनी देर तक WTO में लटका रहेगा, और फिर भारत क्या, दुनिया भर में ये वायरस म्यूटेट होकर कोविड-19 के नए नए स्ट्रेन में बदलेगा, जिससे मासूम लोगों की जानें जाती रहेंगी। वैसे आपको बता दूं कि जिस तरह जर्मनी ट्रिप्स वेवर के रास्ते में रोड़ा बना हुआ है, ठीक इसी तरह जब 1990s में एड्स की मेडिसिन और ड्रग्स के लिए भी इसी तरह के पेटेंट वेवर की मांग की जा रही थी, तब भी यही वेस्टर्न देश अपनी अपनी फार्मास्यूटिकल कंपनियों के फायदे के लिए रास्ते में आ गए थे, और तब अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में लाखों लोग मारे गए थे। और आज जर्मनी फिर एक बार वही गलती दोहरा रहा है, क्योंकि खुद तो उसकी आबादी 8 करोड़ की है, लेकिन जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल भारत का बड़ा नुकसान करवाने पर तुली हैं। खैर, क्या आपने कोविड-19 की वैक्सीन लगवा ली है, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना, ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।